धम्म ज्ञान धम्म इंफॉर्मेशन। बोधि ज्ञान तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्ध होते समय प्राप्त किया हुआ विशेष ज्ञान जो है उसी को बोधि ज्ञान कहते हैं। जो व्यक्ति बोधि ज्ञान प्राप्त करता है उसी को ही बुद्ध कहते हैं। बोधि ज्ञान के 3 ज्ञान। तथागत बुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्त करते हुए 3 ज्ञान प्राप्त किए थे। वो थे पूर्वानुस्मृति ज्ञान, च्युत्योत्पत्ति ज्ञान और आश्रवक्षय ज्ञान। 1. पूर्वानुस्मृति ज्ञान। पूर्वानुस्मृति ज्ञान का मतलब है पूर्व जन्म की बातें सविस्तर जानने का ज्ञान। 2. च्युत्योत्पत्ति ज्ञान। च्युत्योत्पत्ति ज्ञान वो है जो उत्पत्ति और विनाश या जन्म और मरण के ज्ञान है। 3. आश्रवक्षय ज्ञान। मन के सभी आश्रव क्लेश नाश हुए अरहत मार्ग ज्ञान को आश्रवक्षय ज्ञान कहते हैं। इसे प्रतीत्य समुत्पाद ज्ञान भी कहते हैं। यह है बोधि ज्ञान के 3 ज्ञान: पूर्वानुस्मृति ज्ञान, च्युत्योत्पत्ति ज्ञान और आश्रवक्षय ज्ञान। बोधि वृक्ष। जिस वृक्ष या पेड़ के नीचे बैठकर सिद्धार्थ बोधिसत्व ने बोधि ज्ञान प्राप्त किया था उसी वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। देखा जाए तो बोधि वृक्ष एक पीपल का पेड़ ही है, परंतु सभी पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष नहीं है। बुद्ध ने जिस पीपल के पेड़ के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया था उसी पेड़ को और उसी पेड़ से फले दूसरे पीपल के शाखाओं को ही बोधि वृक्ष कहते हैं। देखा जाए तो पीपल पेड़ के आयु सामान्यतः बहुत ज्यादा होता है। 2200-2300 साल पुराना बोधि वृक्ष आज तक बौद्ध देश श्रीलंका के अनुराधपुर शहर में जीवित है। जो कोई भी बौद्ध देश श्रीलंका में घूमने को जाते हैं वो निश्चित रूप से अनुराधपुर के इस बोधि वृक्ष की दर्शन करके आते ही है। ये वही बोधि वृक्ष है जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए पेड़ के शाखा। बोधि मंडप। तथागत बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बोधि ज्ञान प्राप्त किया था उस स्थान या आसन को बोधि मंडप कहते हैं। आज भी तथागत बुद्ध ने जहां ज्ञान प्राप्त किया था बुद्ध गया जाके देखेंगे तो वहां पे बोधि वृक्ष भी पड़ा है और बोधि वृक्ष के पास में ही एक बोधि मंडप भी बनाया है। विश्वास ये रखते हैं
कि इसी बोधि मंडप में बैठ के सिद्धार्थ बोधिसत्व ने ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान तथागत बुद्ध को भगवान भी कहते हैं। भगवान का मतलब वो कोई देव या ईश्वर नहीं है जो अपने मन के राग को, द्वेष को और मोह को नाश करता है, उसे भगवान कहते हैं। वैसे ही भाग्य गुण से संपन्न होने के कारण भी तथागत बुद्ध को भगवान कहते हैं। भगवा वो भाग्य गुण बौद्ध साहित्य में इस प्रकार उल्लेख किया है। एक ईश्वरीय, अपनी मन खुद के कहने मुताबिक होने की जो भाग्य है उसे ईश्वरीय बोलते हैं। धम्म, अच्छी धम्म से परिपूर्ण होने की भाग्य, इसे बोलते हैं धम्म। तीसरा एस, परिवार तथा एस कीर्ति संपन्न होने की भाग्य, जिसे बोलते हैं एस। चौथा श्री, श्री स्वभाव से संपन्न होने की भाग्य, जिसे बोलते हैं श्री। पांचवा काम, जैसे चाहा वैसे ही काम पूरा कर सकने की भाग्य, जिसे बोलते हैं काम। और छठा प्रयत्न, महान उत्साह और पराक्रम होने की भाग्य, जिसे प्रयत्न कहते हैं। इन्हीं 6 भाग्य गुणों के कारण भी तथागत बुद्ध को भगवा या भगवान कहते हैं। मन के राग, द्वेष, मोह आदि जो क्लेश नाश किया है, इस वजह से भी उनको भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब यहाँ कोई देव या ईश्वर नहीं है, ये स्पष्ट होना जरूरी है। साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि,